इस वीडियो में हम प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन क्या है इसको समझेंगे। तो प्रिंटफ और स्कैनफ का कोडिंग में, सी कोडिंग में किस तरह से यूज होता है ये समझने के लिए हम एक सी कोडिंग का प्रोग्राम लेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, बाद में प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन को हम समझ लेंगे। तो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभिजीत मैथ्स। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक दैट इज नथिंग बट द प्रिंटफ एंड स्कैनफ। तो यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ले लेंगे। उसके बाद में इंट मेन से प्रोग्राम की शुरुआत हो जाएगी, इंट मेन से। उसके बाद में यहां से एक ओपनिंग करली ब्रैकेट, यहाँ पे इंट नम यानी ये नंबर हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं एज अ वेरिएबल, इंटीजर टाइप का वेरिएबल हम यहाँ पे नम लेते हैं। उसके बाद में प्रिंटफ फंक्शन में, प्रिंटफ या डिस्प्ले फंक्शन में एंटर द नंबर, तो यह हम डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे यूज करते हैं प्रिंटफ, यहाँ पे एंटर द नंबर। उसके बाद में हम इनपुट लेते हैं स्कैनफ फंक्शन से, तो ये स्कैनफ से हम फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करते हैं दैट इज %d, क्योंकि यहाँ पे हमको नम को इनपुट करना है और ये इंटीजर है, तो यहाँ पे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लेते हैं। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे एम्परसेंड इसका एड्रेस देते हैं एम्परसेंड नम करके, यहाँ पे ये क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में हमने जो नंबर स्कैन किया है उसको हम डिस्प्ले करते हैं प्रिंटफ फंक्शन से, प्रिंटफ यूर एंटर्ड नंबर इज %d, यानी यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर फिर से हमको यहाँ देना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट करके यहाँ कॉमा देख के हम यहाँ पे वेरिएबल नम प्रोवाइड जब हम करेंगे और यहाँ पे सेमीकोलन देते, तो ये जो नम प्रोवाइड हमने यहाँ पे किया, तो ये नम यहाँ पे %d के जगह पे, फॉर्मेट स्पेसिफायर के जगह पे जो हम स्कैन्ड वैल्यू है यहाँ पे, वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। बाद में लास्ट में रिटर्न 0 करके प्रोग्राम को यहाँ पे ओपनिंग करली ब्रैकेट, यहाँ क्लोजिंग करली ब्रैकेट करके क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रिंटफ, स्कैनफ और प्रिंटफ का किस तरह से यूज होता है यहाँ हमने समझ लिया। अब हम यहाँ इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो यहाँ पे आते हैं फाइल में, फिर न्यू में आते हैं, फिर सोर्स फाइल में आके हमको यहाँ पे प्रोग्राम को चालू करना है। तो प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं यहाँ से, तो यहाँ लिख लेते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल हो गई। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इंट मेन से, उसके बाद में ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट के बीच में हमको कोडिंग लिखना है। यहाँ पे करते हैं इंट नम प्रिंटफ एंटर द वैल्यू ऑफ नम, यानी जो नम हमको इनपुट करना है वो यहाँ लेना है और यहाँ पे एंडिंग में हमको सेमीकोलन देना है। बाद में स्कैनफ फंक्शन SCANF डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर %d, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लेना है क्योंकि इंटीजर ये नम है, इंटीजर टाइप का है। यहाँ पे कॉमा देख के हमको n% देख के नम का एड्रेस देना है, यहाँ पे नम का एड्रेस दिए यहाँ पे सेमीकोलन एंटर। हमने यहाँ पे इनपुट में ये वैल्यू प्रोवाइड की, हमको ये अभी प्रिंटफ में ये डिस्प्ले करना है। यूर एंटर्ड वैल्यू इज ऑफ नम इज, हमको यहाँ पे %d लिखना है यहाँ पे हमको num वेरिएबल को, और यहाँ हमें सेमीकोलन दे देना है, यहाँ पे 0 करना है आखिरी में, सेमीकोलन देके ये प्रोग्राम को हम यहाँ पे सेव करेंगे। तो फाइल में आ जाना है, फाइल में जाके सेव एज करना है। सेव एज में यहाँ पे डिस्प्ले का प्रोग्राम है, डिस्प्ले, तो यहाँ पे डिस्प्ले प्रिंटफ प्रिंटफ नाम से सेव कर देते हैं। यहाँ पे सेव कर दिया। हम इसको रन करके देखेंगे अभी, एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करने से यहाँ पे हमको रन होगा। यहाँ पे बड़े बॉक्स में एंटर द वैल्यू ऑफ नम, हम नंबर की वैल्यू इनपुट करते हैं 4 5 6 7। तो ये जो 4 5 6 7 है
इसको स्कैन कर दिया तो हमने एंटर करने के बाद डिस्प्ले करेगा। देखिए यहाँ पे यूर एंटर्ड वैल्यू ऑफ नम इज 4567, जो हमने इनपुट किया 4567 वो यहाँ पे डिस्प्ले किया। तो इस प्रकार प्रिंटफ और स्कैनफ का इनपुट फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। तो कोडिंग में हमने प्रिंटफ और स्कैनफ को कैसे यूज किया वो समझ लिए, तो उसका थोड़ा फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो प्रिंटफ फंक्शन और स्कैनफ फंक्शन ये डिस्प्ले आउटपुट और इनपुट फंक्शन है। प्रिंटफ यह आउटपुट फंक्शन है और स्कैनफ यह इनपुट फंक्शन है। प्रिंटफ फंक्शन डिफाइंड इन द stdio.h हेडर फाइल, ये stdio.h हेडर फाइल के अंदर डिफाइन किया गया है। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन, इसलिए इसको आउटपुट फंक्शन बोलते हैं, आउटपुट फंक्शन। दैट्स व्हाई वी कॉल printf एज अ आउटपुट फंक्शन। इट्स सिंटैक्स इज printf इन डबल इन्वर्टेड कॉमा मैसेज। कोई भी मैसेज हमको printf में printf में ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हम मैसेज लिखेंगे वो वहां पे हमको प्रोग्राम में हमको डिस्प्ले होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज अ डिस्प्ले फंक्शन। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे एक प्रोग्राम लेते हैं इंट मेन में, printf में यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो यहाँ इसका printf का जो आउटपुट रहेगा ये जो प्रोग्राम का आउटपुट रहेगा ये क्या रहेगा, हेलो वर्ल्ड, ऐसा इस प्रोग्राम का आउटपुट रहेगा। तो इस तरह से हम आउटपुट फंक्शन printf यूज करते हैं। मेन पॉइंट्स ऑफ printf फंक्शन, टेक्स्ट इज रिटन इनसाइड द डबल कोट्स, ये डबल कोट के अंदर ही टेक्स्ट को लिखना है। आउटपुट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, तो यह जो यहाँ पे हम लिखेंगे वो आउटपुट हमको स्क्रीन पे दिखाई देगा। उसके बाद सेकंड फंक्शन है दैट इज स्कैनफ फंक्शन। ये एक्चुअली यूजर से कोई भी वैल्यूज एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए यह इनपुट फंक्शन है, यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड आल्सो डिफाइन std इन stdio.h। stdio.h ये हेडर फाइल के अंदर ही इसको डिफाइन किया जाता है। इसका जो सिंटैक्स है यहाँ पे स्कैनफ फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड वेरिएबल, तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर से वैल्यू को स्टोर किया। अगर इंटीजर वैल्यू है %d, अगर फ्लोट वैल्यू है %f और लॉन्ग फ्लोट है lf, इस तरह से %d यूज करके हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करके हमको वेरिएबल का एड्रेस देके हमको वो वैल्यूज असाइन करना है, स्टोर करना है। तो एग्जांपल के तौर पर लेते हैं यहाँ पे इंट मेन में इंट a यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे स्कैनफ में हमको ये वैल्यू असाइन करना है, स्कैन करना है, एक्सेप्ट करना है यूजर से। तो यहाँ पे %d इंटीजर वैल्यू होने की वजह से और यहाँ पे एड्रेस में एक के एड्रेस में ये वैल्यू जाके स्टोर हो गई। तो इस तरह से हम इनपुट फंक्शन स्कैनफ और आउटपुट फंक्शन printf को समझ लिया है। तो subscribe Abhijit Sana Maths for basic, intermediate and advanced level of mathematics, physics and coding. Subscribe now, join the learning journey.